और ये हमारी बहन निम्रा ने गिफ्ट किया है लोहे कुरानी। इसमें कुरान के कुछ आयतें, कुछ वर्ड्स का एक्सट्रैक्शन है। बढ़िया लगी। आपकी गुड मॉर्निंग। क्या ना करे, आइटनरी कैसे प्लान करे ताकि आपका कम कटे या सस्ते में कटे। तो आज मैं आपके देखो ओला उबर वहाँ चलती नहीं है, ठीक है। और ये हमारी कॉफ़ी है, स्लीपी आउल की कॉफ़ी है। फैज 1500-2000 रुपए का पड़ा था। हाय भाई लोग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का हमारा ऑफिस जाने का समय लगभग 10:30-11 बजे होगा और अभी बजे हैं 8:45। ये फैज़ू भैया सो रहे हैं। क्यों फैज़ू भैया सो नहीं रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं। अभी हम जाएंगे। ये शर्ट सब ढीली हो गई, सब वेट लॉस हो गया मेरा भयंकर। तो सब बनियान ढीली हो गई, बिल्कुल गिरी जा रही हैं। तो अभी चलेंगे नीचे, कॉफ़ी पियेंगे। आज स्लीपी आउल कॉफ़ी मंगाई है भाई ने, तो वो कॉफ़ी पियेंगे। और फिर आज जो हमारा व्लॉग होगा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि ले जाने से पहले क्या करें क्या ना करें। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आइटनरी कैसे प्लान करें ताकि आपका कम कटे या सस्ते में कटे। तो आज मैं आपको डिटेल्ड वीडियोस पे दूंगा ऑफिस में जाके। चलिए जब तक चलते हैं नीचे। और ये हमारी बहन निम्रा ने गिफ्ट किया है लोहे कुरानी। इसमें कुरान के कुछ आयतें, कुछ वर्ड्स का एक्सट्रैक्शन है। अम्मा उठ जाओ, उठ जाओ। यही मिट्टू भैया, उठ जाओ। टाइगर टाइगर उठ जाओ। न्यूज़पेपर कहाँ गया भाई? यहाँ तो एक तो सब कुछ लेट ऑपरेट करते हैं। फैज़ भैया का पेपर आ गया। फैज़ भैया इसको 1 घंटा बैठ के चाट डालेंगे। अरे यार लगता है 1 घंटा पढ़ने में। हाँ, एक डिटेल पढ़ोगे। हाँ। देश दुनिया में क्या चल रहा है। फैज़ मोहम्मद को तो सुधारनी है दुनिया। और ये हमारी कॉफ़ी है, स्लीपी आउल की कॉफ़ी है। फैज़ भाई ने मंगाई है। फैज़ भाई बढ़िया है। पेपर चाट रहे हैं। बढ़िया है। कल बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई थी तो आज थोड़ा सा लाइट बनवाए। देखते कितनी अच्छी लगती है। हाँ फैज़ू भैया, कॉफ़ी कैसी लगी? बढ़िया लगी। आपकी गुड मॉर्निंग। लगेगा अभी ऊपर। पता नहीं कहाँ टंगेगा, यहीं टंग देते ना। हाँ टांगेंगे ना भाई, ड्रिल होगा पहले, ऐसे थोड़ा टंग जाएगा। अच्छे से रख दो उधर। हाँ सामने अच्छा है, घड़ी की जगह टंग देते। घड़ी की जगह, और घड़ी कहाँ जाएगी फिर? वहाँ ठीक है, ओके। आप फैज़ू भैया। अब भाई आज फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा यार। यस, गोल हंटिंग एवरी डे। गोल और दूर जाता जा रहा है, अपन भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। गोल कहाँ जा रहा है? दूर ही जा रहा है। नहीं, दूर नहीं जा रहा, आप पास जा रहे हैं उसके। ये वैसा ही हो रहा है जब अपन जयपुर जा रहे थे, वो चलते जा रहे थे, पहुंच ही नहीं रहे थे वो। अब गोल के नाम पे मैं जा रहा हूँ नहाने। नहाएंगे, तैयार होंगे और फिर निकलेंगे। वाह वाह फैज़ू भैया वाह। तो हम निकल गए हैं ऑफिस की तरफ। ऑफिस जा रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रही है। हाँ फैज़, ये फैज़ भाई स्नैप बना रहे हैं, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो भैया मैं ऑफिस आ गया हूँ। जैसा आप सबको प्रॉमिस किया था वो वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो हमारी बहन ने मंगाया एपिगामिया का फ्रूट योगर्ट, अल्फांसो मैंगो फ्लेवर का। ठीक है फैज़ भाई मेरे को नहीं अच्छा लगता, अजीब सा टेस्ट आता है ये। चलो मैं ट्राई करके बताऊँ। सिंथेटिक टाइप का टेस्ट आता है। फट गया वो खोलते साथ। आराम से मेरे कपड़े पे स्पिल हो जाएगा। अरे आप क्यों फटेगा, अब तो खुल गया है। अरे और अजीब सा स्मेल करता है ये। करते हैं ना ट्राई को। Synthetic तो type का। चम्मच आ रहा है अभी। तो हमने कंसेप्ट डिराइव किया है कि जो चीज़ फैज़ और अप्पी को पसंद नहीं आती है वो मुझे पसंद आती है। हाँ, क्योंकि ये बेसिक फैक्ट है हाँ, कि मुझे और अप्पे को जो चीज पसंद आती है ना, वो फहद के पल्ले ही नहीं पड़ती है। मैं निरा देसी आदमी हूँ, लेकिन फॉर अ चेंज ये अच्छा लग रहा है आज मुझे। बढ़िया लग रहा है ना फैज़? मुझे नहीं लगता भाई, अरे यार खराब सा लगता है वो। नहीं अच्छा। तो जैसा मैंने आप लोग को बोला था सुबह कि मैं आपको आइटनरी प्लानिंग बताऊंगा कि आप क्या गलती ना करें जो हमने की थी और जो हमें बहुत महंगी और बहुत भारी पड़ी, जिस वजह से हमें 2-3 दिन और एक्स्ट्रा एक्सटेंड करने पड़ गए थे हमारी लद्दाख ट्रिप में। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए, बिकॉज काफ़ी सारे हैं। जब आप अपने फैमिली के साथ प्लान करते हैं तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला एंड फॉरमोस्ट पॉइंट ये है कि आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम वहाँ होने वाली है। देखो भाई, हम पहाड़ी लोग नहीं हैं
जो लोग पहाड़ से हैं, हिमाचल से हैं, लद्दाख से हैं, कश्मीर से, उनको तो कोई दिक्कत ना होगी शायद, लेकिन जो लोग सेंट्रल इंडिया से हैं, ईस्ट से हैं, वेस्ट से हैं या साउथ से हैं, उनको ऑक्सीजन की अच्छी खासी शॉर्टेज होने वाली कुछ जगह पे, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड रहता है। एंड जब आप थोड़े से भी चल लेते हो, 10 कदम चल लेते हो, 5 कदम चलते हो सड़क पे, या इतना ही कि होटल से गाड़ी तक आते हो, तो आपकी सांस फूलने लगती है, आपके दिल की धड़कनें, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। और मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग को कि एटलीस्ट 2-3 ऑक्सीजन कैन छोटे छोटे आते हैं, 500-600 रुपए के आते हैं, जिसमें शायद 200-300 पफ रहते हैं। तो ऐसे 2-5 कैन आप लेके जाइए, जस्ट इन केस के थोड़ा भी कुछ होता है तो आप उसको पफ ले सकें, तो आपकी हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। हम लेके गए थे 2 कैन और दोनों कैन खाली हो गए थे वहां पे। और उसके बाद जो आते हैं, सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो है रोड्स जो है वहाँ की, वो थोड़ी ऐसे ही सी है ना, मिक्स एंड मैच है सबका, क्योंकि अभी बन रही है, एक्सटेंड हो रही, बड़ी हो रही है रोड, तो एक दिक्कत ये है। एंड रोड्स ऐसा है कि अगर आप हाईवे से आ रहे हो तो आपको हाईवे बंद भी मिल सकता है, क्योंकि लैंडस्लाइड और ये सब चीजें, रोड का बंद होना, टूटना बहुत कॉमन है वहाँ। तो आप बीच में फंस सकते हो, जैम्स मिल सकते हैं आपको, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि सड़क बंद हो जाए तो आप एक्सटेंड कर लो अपनी ट्रिप। थर्ड पॉइंट ये आता है कि जिससे हमने सबसे ज्यादा चोट खाई थी, वो थी कॉस्टली टैक्सीज। वहां पे अगर आप लोकल टैक्सी लेते हो, देखो ओला उबर वहां चलती नहीं है, ठीक है। अगर आप लोकल टैक्सीज लेते हो, कोई सी भी गाड़ी लेते हो, तो वो आपको पड़ने वाली बहुत महंगी। हमारा जो एयरपोर्ट ड्रॉप था वो लगभग हमें 1500-2000 रुपए का पड़ा था इनोवा से, और इनोवा से छोटी गाड़ी में हमने पूछी थी तो लगभग 1200 या 1500 रुपए पड़ रहा था इटियोस का। तो आपको एक चीज की तैयारी दिमाग से रख के जानी है कि आपको बड़ा फटका पड़ने वाला है अगर आप टैक्सीज लेते हो वहां पे। तो मैंने जानने की कोशिश की थी कि क्या वजह है इसकी, तो उन्होंने ये बोला कि साहब 6 महीने टूरिस्ट सीजन होता है, तो उनको साल भर की कमाई जो है 6 महीने में ही करनी रहती है, विच इज फेयर इनफ। यार किसी का अगर रोजगार 6 महीने चलेगा तो वो डबल रेट चार्ज करेगा, क्योंकि उसको साल भर चलना है। जो हमारा एक टैक्सी वाला बंदा था, वैसे वो बता रहा था कि उसकी सैलरी होती है 20,000 रुपए महीना गाड़ी चलाने की, लेकिन ऑफ सीजन पे 3,000 रुपए महीना उसको उसका मालिक देता है गाड़ी का, कि आप बस एम्प्लॉयड हमारे अंडर पे, आपको फिर से आना है इसलिए देते हैं। तो लाइफ तो डिफिकल्ट है। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वहां जाने से पहले, कि ये जगह सेंसिटिव फैमिली मेंबर्स या छोटे बच्चों के लिए नहीं है। छोटे बच्चे मतलब 8 साल 10 साल तक के जो हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिस्की रहता है ये, बिकॉज वहाँ पे नोजिया होना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, कम ऑक्सीजन होना, हाई ऑल्टीट्यूड होना, इसमें सर दुखता है, माइग्रेन होता है, ब्लैकआउट्स होते हैं, तो फैमिली के साथ ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अगर आपके साथ महिलाएं हैं तो रास्ते में कोई वॉशरूम नहीं है, या ओल्ड एज लोग हैं तो रास्ते में कोई वॉशरूम नहीं मिलेगा आपको, या अच्छे होटल नहीं मिले, तो एक प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। मतलब ये है कि अगर आप बैचलर्स ट्रिप पे जा रहे हो या बिल्कुल पूरे एडवेंचर करने ही निकले हो तो ठीक है, लेकिन फैमिली के साथ जा रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट है, सोच समझ के जाना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इस पे भी हमने झटका खाया था। गो एयर की हमारी फ्लाइट थी। गो एयर अनफॉर्चुनेटली बैंकरप्ट हो गई। इतनी बुरी किस्मत थी कि वहां गए तो बंद भर नहीं हुई, मतलब कैंसिल बस नहीं हुई फ्लाइट, बैंकरप्ट ही हो गई सीधे। तो हमारी नेक्स्ट फ्लाइट जो हमें मिली थी वो मिली थी श्रीनगर से। तो हमें लेह से ट्रैवल करके श्रीनगर जाना पड़ा। अब सुनो यहाँ पे कैच ये है कि लेह से श्रीनगर से लेह ऑल्टरनेट डे जोजिला पास खुलता है, बिकॉज ऑल वेदर रोड अभी नहीं है लद्दाख और श्रीनगर के पास। अभी जोजिला टनल बन रही है, लेकिन उसमें आई थिंक लगभग साल भर लग जाएगा अभी। तो 12 महीने की रोड नहीं है, सिर्फ 6 महीने चलती है, लगभग 6-7 महीने, जब तक स्नोफॉल कम रहता है। और ऑल्टरनेट डे जा सकते हो आप, मतलब एक दिन आप श्रीनगर से ले जा सकते हो, एक दिन ले से श्रीनगर आ सकते हो। सेम डे दोनों का म्यूटेशन नहीं होता है, बिकॉज रोड जो है नैरो है और साइड में खाई है, गॉज है। तो ये सारी चीजों को आपको दिमाग में रखना है। हाँ, एक चीज और आती है, एक्लेमेटाइजेशन। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आप पहुंचते हो तो एक्लेमेटाइज हो जाते हो। लेकिन अगर आप फ्लाइट से लैंड करते हो तो अचानक से आप वहां लैंड करते हो, और इस वजह से क्या होता है कि आपका सर दुखना, सांस फूलना बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है डे 1 या डे 2 के लिए। 1 से 2 दिन आपको एक्लेमेटाइज होने में लगता है। और प्लीज वहां अपने आप को हीरो मत समझे जाके कि हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वहां पे वहीं के लोग सर्वाइव करते हैं अच्छे से, आपको थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में। तो ये थी मेरी लद्दाख की आइटनरी। जिस गलतियां हमने की थी आप मत करना, इससे कुछ सीख लेना।
इसको अच्छे से प्लान करना। और फैमिली के साथ जा रहे हो तो अवॉइड लद्दाख फॉर नाउ, जब तक उसमें ऑल वेदर टनल नहीं बन जाती, ऑल वेदर रोड्स नहीं हो जाती। और गाड़ी से जाओ, गाड़ी से बहुत पैसा बचाओगे अपना। प्रॉपर प्लानिंग करके जाना। 2 रास्ते हैं जितना मुझे मालूम है वहां पहुंचने के। पहला है आपका जोजिला पास, श्रीनगर हाईवे जिसको कहते हैं। दूसरा जो है आपका है मनाली हाईवे। मनाली हाईवे जब हम गए थे तो बंद था पिछले 6 महीने से। तो एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि गाड़ी से जाते हो तो आपके पास सिर्फ श्रीनगर से पहुंचने का रास्ता बचता है, लेकिन इससे काफ़ी पैसे बच जाते हैं और आप आराम से एक बजट ट्रिप कर सकते हो, ऐसा कर चाहो तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। टिल देन टेक केयर, और अपना कमेंट करिएगा कि आप लद्दाख के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगा ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर।